हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी आज रात की फीलिंग्स को देखेंगे कि उनके हिडन इमोशंस, हिडन फीलिंग्स आपको लेकर के आए, ऐसी भावनाएं जो वो छुपा रहे हैं, जो वो नहीं दिखा रहे हैं, नहीं जता रहे हैं आपके सामने, बट फील कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, एक लाइक करके एनर्जीज को जरूर बैलेंस कीजिएगा, एक्सचेंज कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। जैसे भी आपकी एनर्जी अपने पार्टनर से कनेक्ट होती है वैसा करना है। ठीक है, फोकस कीजिए। गाइस, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए है, सभी सिचुएशंस के लिए है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं रीडिंग। और ये जनरल रीडिंग है, जैसे मैंने कहा, जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं, बुक करा सकते हैं। कहाँ कराना है? 9105522155 में, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है नंबर। ये मेरा नंबर है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, क्या सोच रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर आज रात, उनके हिडन इमोशंस, हिडन फीलिंग्स क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की आज रात हिडन इमोशंस, हिडन फीलिंग्स क्या है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए आज रात क्या है। ठीक है, यहां पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहां पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड यहां पर है 3 ऑफ सोर्ड्स। यहां पर है 3 ऑफ कप्स। यहां पर है पेज ऑफ सोर्ड्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, कैसा महसूस कर रहे हैं आज रात वो, उनके हिडन इमोशंस बताइए। यहां पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहां पर है एस ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स। ओके, वाओ। यहां पर है 4 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम से है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो मुझे यहाँ पर जो जोडिक साइंस दिख रहे हैं, वैसे ऑल जोडिक साइंस रीडिंग होती है, बट स्टिल टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो सारे ही जोडिक साइंस प्रेजेंट है। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं अच्छे से। यस, थोड़ा सा कैमरा मैंने सेट किया है, हाँ दिख रहा है। तो यहाँ पर 9 नंबर, 3 नंबर, यहाँ पर 4 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकता है। मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है, बर्थ का हो सकता है, एनिवर्सरी का हो सकता है। आपके लिए ये नंबर कैसे इंपॉर्टेंट है ये आपको देखना है। ठीक है, तो जो मुझे एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है, 10 लवर्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कैन यू सी गाइस, यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है, आपके पार्टनर आपकी तरफ, आपकी फिजिकल अपीयरेंस से ना कहीं प्रभावित, अट्रैक्शन फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, ये फिजिकली आपकी तरफ वो एक मैग्नेटिक पुल सा, खिंचाव सा दिखाई दे रहा है, इनको फील हो रहा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इनको ना, मतलब आपके बारे में सोचने पर भी मजबूर है कहीं ना कहीं। जो मैं पहली ही एनर्जी देख रही हूँ, क्योंकि बॉटम से था क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं एज अ क्वीन ये आपको देख रहे हैं। अगर आप फीमेल हो, अगर आप मेल हो तो एज अ किंग। ठीक है, मतलब जहां पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप बेस्ट हो, आप सबसे बेहतर हो। इनको पहले हो सकता है ऐसा लगता था कि और लोग, मतलब बाकी लोग इनको बहुत बेस्ट लगते थे, बेहतर लगते थे, आप में ही कमियां ये ढूंढते थे या आप में ही कमियां निकालते थे। बट अभी की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे बेहतर कोई है ही नहीं। हाँ, उनको करंटली ऐसा ही लग रहा है, जो कि ये छुपा रहे हैं, जो कि ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, मे बी बता नहीं रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो अब क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि या तो आप बहुत स्पिरिचुअल हो गए हो, या फिर आप अपने पे फोकस करना स्टार्ट करने लग गए हो, या फिर आप सेल्फ लव कर रहे हो, अपने से प्यार कर रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो।
क्योंकि पास्ट में तो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर रोते रहते थे, बिलखते रहते थे, इनको चेस करते रहते थे, इनके पीछे भागते रहते थे। अपने को तो आपने खो ही दिया था, अपने को तो आपने भुला ही दिया था। आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जहां पर आप, इवन आप में से कुछ लोग अभी भी रो रहे हैं, परेशान है। अगर देखो ऐसे ही परेशान रहोगे, रोते रहोगे, तो फिर आप सोच रहे हो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आए, चेंजेस आए, सब कुछ अच्छा हो, ब्यूटीफुल हो, बदले, तो ये नहीं है पॉसिबल। हाँ, तो इसके लिए आपको खुद पर वर्क करना बहुत जरूरी है। खुद खुद पर ना काम करना बहुत जरूरी है। अब वो कैसे करोगे? जब आप अपनी वैल्यू को, अपनी वर्थ को समझोगे ना, सेल्फ लव करोगे, पॉजिटिव फील करोगे, जिसमें भी आपको पॉजिटिविटी दिखती है, जो भी काम में, जो भी आपकी हॉबीज हैं, बस पॉजिटिव रहो, खुद को बिजी करो जितना हो सकता है। क्योंकि कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो जितना आप बैठे रहोगे, खाली रहोगे, तो उतना ही ज्यादा आपके मन में थॉट्स आएंगे जो कि नेगेटिव आएंगे। होता है जब इंसान के पास अगर कुछ नहीं कर रहा है, कुछ करने को नहीं होता है ना, तो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप काम भी कर रहे हो, बट अपने को इतना बिजी कर लो, कुछ और स्टार्ट कर लो भाई। काम के साथ कुछ और भी करना, अपनी हॉबीज में ध्यान दो, या कुछ कुछ भी जो आपको पसंद है। कुकिंग्स आपको पसंद है तो कुकिंग पर फोकस करो, या सिखाओ, या फिर हाँ, कुकिंग वीडियोस बनाओ। या आपको, जैसे मैं तो एक एग्जांपल दे रही हूँ, जो भी आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग। डांसिंग पसंद है तो डांस क्लासेस खोल लो, या फिर डांस सिखाना स्टार्ट कर दो, एक छोटे से ही रूम से सही। या फिर मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, पसंद है डांस करना, उतना नहीं आता है तो क्लासेस ले लो। कुछ तो ऐसा करो जिससे कि आपका माइंड डाइवर्ट हो। इससे ना माइंड डाइवर्ट होगा, जो भी आपकी हॉबीज है उसके अकॉर्डिंग, जो भी आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, छोटी ही चीज से स्टार्ट करो, पर खुद का करो। और आप में से कुछ लोग दे भी रहे हैं, जो कि मुझे बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है कि आपको अपना, अपनी वर्थ को समझ में आया है कि मेरी भी वर्थ है, मुझे अपने पे फोकस करना है, मुझे अपना ध्यान देना है। क्योंकि जितना आप इनके पीछे भागे हो ना, उतना अगर आपने अपने लिए किया होता तो आज ये सिचुएशन भी नहीं होती जो आप देख रहे हो। क्योंकि आप क्या देख रहे हो? आप रो रहे हो, बिलख रहे हो, पार्टनर के पीछे भाग रहे हो, चेस कर रहे हो ना, सब कुछ कर रहे हो, पर क्या हो रहा है? आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है? वो आपसे और भी दूर हो रहे हैं। आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है? वो आपसे डिटैच हो रहे हैं, या फिर आपको इग्नोर कर रहे हैं। ये सब क्या फायदा है? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखो ना। क्यों, आप किसी से कम हो क्या अपने को? क्योंकि हाँ, यहाँ पर आप अपने को बहुत बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो गए हो, अंडर कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, अंडर कॉन्फिडेंट समझते हो। अब ये क्यों हुआ है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी डिपेंडेंसी आपके पार्टनर के ऊपर, या आप इतना पागल हो गए हो इनके पीछे, या हो गए थे, जिस वजह से ये सब हुआ है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके मिलने से पहले आप ऐसे नहीं थे। आप बहुत पॉजिटिव हुआ करते थे, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हुआ करते थे, अपने में फोकस रखते थे। दिल तो पहले भी साफ था आपका, आज भी साफ है, बट फिर भी एक ना कि फिर भी अपने पे ध्यान दिया करते थे। बट जब से आप इनसे मिले हो, या जब से थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई है, तब से चीजें बहुत खराब हुई है। क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि थर्ड पार्टी को दिखा रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि थर्ड पार्टी को दिखा रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम्स, दिक्कतें, सब किसकी वजह से है? थर्ड पार्टी की वजह से। क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने ना आपको स्टेबिलिटी दी, बार बार आपका दिल दुखाया, डिसरिस्पेक्ट किया, कुछ लोगों के सामने, सबके सामने, जैसे भी हो, आपको हर्ट किया है ना। तो वो आप डिजर्व नहीं करते हो हर्ट करना। क्योंकि आपने तो जब इनको अपनी तरफ से 100% दिया इस कनेक्शन में, तो फिर ऑब्वियस सी बात है ना, आप क्यों हर्ट होगे, और बार बार क्यों? तो कहीं ना कहीं अब आपको खुद भी फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। अगर अभी भी, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है, अगर आपका कम्युनिकेशन हो रहा है इनसे, ऑन ऑफ वाली सिचुएशन है, कभी कभी आप बात करते हो, तो भी अभी आपका, मुझे ऐसा दिख रहा है कि मन इतना खट्टा हो गया, या इतना आप अंदर से इतना परेशान हो गए हो ना इनके बिहेवियर की वजह से। बार बार थर्ड पार्टी में चले जाना, बार बार आपसे झूठ बोलना कि नहीं है थर्ड पार्टी, अगर, या मैंने थर्ड पार्टी को छोड़ दिया, अगर ऑन ऑफ वाला सिचुएशन है, पर स्टिल ये थर्ड पार्टी में लगे हैं। ऑब्वियस सी बात है, दिल दुखता है, दिल टूटता है, बहुत रोते हो आप। मतलब आपको लगता है कि आप इनके सामने भी रोए हो, बहुत बार रोए हो कि इस इंसान, ये ऐसा पत्थर दिल इंसान है कि इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कितना प्यार करती हूँ, करता हूँ, या मैंने क्या कुछ नहीं किया, और इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये कैसे बिहेव कर रहा है। फिर मेरे सामने ही थर्ड पार्टी से लगा है, या लगी है। मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, आपको ऐसा फील होता है ना समटाइम्स, क्योंकि दिख रहा है ओपनली भाई ये बात करते हैं। पहले तो ये छुपाते हैं, अब तो हो सकता है कि ओपनली, पहले तो छुपाते रहे, बट जहां से आपको पता चला आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई, अब ओपनली कर रहे हैं भाई, ओपनली बात कर रहे हैं, तो जो कि गलत है।
ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक इमेच्योर एनर्जी में आपके पार्टनर स्टिल मुझे अभी भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाँ, एक ये जरूर है कि आपकी तरफ, क्योंकि जो आपका कनेक्शन है इसके इनके साथ, एक डिवाइनिक कनेक्शन जरूर दिखाई दे रहा है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन जरूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि द लवर्स का कार्ड है, जो क्या है कि ये तभी मैग्नेटिक पुल फील कर रहा है क्योंकि आप दोनों एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, एक ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो। अब जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है वो इतनी इजी नहीं होती है, चैलेंजेस बहुत आते हैं, बहुत चीजें फेस करनी पड़ती है, कार्मिक लोग आते हैं, इंसान कार्मिक की तरफ चला जाता है अपने ट्विन फ्लेम को छोड़कर, उसको लगता है कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, कार्मिक के लिए लगता है। अब वो क्यों होता है? क्योंकि यहां पर हुआ है आपसे ज्यादा अट्रैक्शन या पैशन इन्होंने फील किया है ये कार्मिक के लिए, यानी कि थर्ड पार्टी के लिए, क्योंकि आपके साथ इनका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो वो कार्मिक है ही है। अब मैं इसलिए कह रही हूं, देखो 3 ऑफ कप्स और 3 ऑफ सोर्ड्स जो पेन को दिखा रहा है ना, तो वो कहीं ना कहीं कार्मिक, ऑब्वियसली बात है, कार्मिक ही तो पेन देगा, ऐसा नहीं है ट्विन फ्लेम भी पेन देता है, बट कार्मिक का पेन देना और ट्विन फ्लेम का पेन देना अलग होता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम को ना बाद में एहसास हो जाता है कि जो मैं कर रहा हूं या जो मैंने किया वो गलत है। बट अब ट्विन फ्लेम क्या है, दर्द तो ट्विन फ्लेम्स भी देते हैं। एक अंतर भी बता रही हूं मैं आप लोगों को ना, कि समटाइम्स क्या होता है, मतलब पता नहीं चलता है ये कार्मिक है, क्योंकि बारीक लाइन होती है कार्मिक और ट्विन फ्लेम में, कि जो जिस हिसाब से लोग करते हैं, मतलब पेन ट्विन फ्लेम भी दे सकता है, ऐसा नहीं है, पेन कार्मिक भी देता है, बस ट्विन फ्लेम को एहसास हो जाता है कहीं ना कहीं, वो फिर भी उससे कनेक्टेड होता है, कार्मिक कनेक्शन नहीं होता है। कार्मिक के साथ वो इनविजिबल डोर नहीं होती है, वो कॉर्ड जुड़ी नहीं होती है जो ट्विन फ्लेम के साथ जुड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है, पर इनकी लाइफ में पेन देने आई है या आया है, जो देकर जाएगी, बहुत बुरा देकर जाएगी और हमेशा के लिए चले जाएगी, ठीक है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखा रहा है। मैं अभी चली गई है या अभी चले जाएगी ये मैं नहीं कह रही हूं, पर हाँ एक टाइम जरूर ऐसा आएगा, हो सकता है बीच बीच में पेन देती है वो या देता है, ठीक है। तो तब इनको एहसास होता है कहीं ना कहीं ये आप कितने सही थे, आप कितने ऑनेस्ट थे, या आप कितने लॉयल थे, या बहुत चीजें, आपकी वैल्यू, आपका दिल, आपको अप्रिशिएट करते हैं ये तब। आप देखोगे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहां पर बता रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब जो भी है, एक फिर भी भले ही अभी भी ये थर्ड पार्टी में, फिर भी खिंचाव फील करते हैं, फिर भी आपके बारे में आपको मिस भी करते हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश भी करते हैं फिर भी, ठीक है। तो अब मैं क्लैरिफाई करके देखती हूँ इन कार्ड्स को। बहुत सोच विचार करते हैं ये, बहुत कॉन्टेम्पलेशन करते हैं समटाइम्स कि क्या है आपके साथ, क्यों ये, मतलब क्यों ये आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं, क्यों ये अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, क्यों, क्या है आपके साथ। कुछ तो है कि आप बार बार याद आते हो आप, और पता है जब याद आ रहे हो, पहले तो जब ये आपके साथ कनेक्शन में थे तो तब तक तो, या रिश्ते में थे जब तक चीजें थी ना, तब तक तो आप में नेगेटिविटी ही दिख रही थी, पर अब आप में पॉजिटिविटी दिख रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि, ये तो मैं आपको बता रही हूँ, उनके अंदर अभी भी एक क्वेश्चन है कि क्यों हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये ना, जब थर्ड पर्सन के साथ है, जब इंसान ना किसी तीसरे व्यक्ति के साथ होता है, मतलब सपोज अगर एक एग्जाम्पल दूं, आप किसी घर में रह रहे हो, ठीक है, वहां आपको सारी फैसिलिटीज हैं, सब कुछ है, तो आपको उतना फील नहीं होगा। जब आप वहां से हटकर किसी दूर जगह चले जाओ जहां पर फैसिलिटीज नहीं है, तब आपको पता चलेगा ना कि वो कितना अच्छा था, वो घर अच्छा था, वहां पर फैसिलिटीज थी, सब कुछ था, एक ऐसा रहता है ना। तो वही दिख रहा है कि उनको जब कंपेयर कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन में है कि आपका नेचर क्या था, या आप किस तरीके से इनकी केयर करते थे, आप कैसे इनको अंडरस्टैंड करते थे, सब कुछ इनको फील हो रहा है। तब ये समझ रहे हैं कि हाँ, आपके साथ ना कनेक्शन, रिश्ता कुछ अलग ही था, आप बेस्ट थे, तब इनको फील हो रहा है। तो फील हो रहा है कहीं ना कहीं है, वो कुछ तो है आप में, या कुछ तो ये फील करते हैं, या कुछ तो आप दोनों का कनेक्शन है, इनको ऐसा लग रहा है कि जो बहुत स्ट्रांगली खिंचाव महसूस होता है, कुछ तो है जो ये स्ट्रांगली फील करते हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भले ही आपके पार्टनर अभी कंफ्यूज्ड हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, बट आगे चलकर जरूर ये कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि है आप दोनों का एक डिस्टाइन कनेक्शन है, और इस डिस्टाइन कनेक्शन के लिए ऑब्वियस सी बात है लौट कर तो आना ही है, क्योंकि आपके भाग्य में है ये। तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को, ठीक है, क्या एनर्जीज हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए 9 ऑफ पेंटिकल्स को। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स।
तो उनको एहसास तो है आपके प्यार का, आपके इमोशंस का, आपका। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो आप बहुत टाइम से चाह रहे थे, क्योंकि उनकी भी खुशी आपको कमिटमेंट देने में है, आपको स्टेबिलिटी देने में है, आपके साथ एक पॉजिटिव कनेक्शन में है। उनकी भी खुशी इसी में है जहां पर आपकी खुशी है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नाइट ऑफ कप्स का कार्ड दिखा रहा है कि आपको ये स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स बॉटम से देखो, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि खुशी ना, आखिर कुछ भी हो, कि खुशी इनको जो अंदर से फील होगी ना, एक ऐसा नहीं कि हंसने के लिए या स्माइल पास करने के लिए, जो अंदर से फील होगा सुकून, वो तभी होगा जब ये आपकी विश को पूरी करेंगे, यानी कि आपकी इच्छाओं को पूरी करेंगे या आपके लिए कुछ करेंगे। और ये क्या करना चाहते हैं, बेसिकली आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ स्टेबिलिटी, आपके साथ कनेक्शन को ग्रो करना इनकी विश है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? तो यहाँ पर है द हर्मिट। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है ना, हंसी खुशी छीन गई हो जैसे इनसे। यहाँ पर बहुत ज्यादा होपलेस सी एनर्जी है, बहुत ज्यादा हेल्पलेस सी एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा लो फील करते हुए, बहुत ज्यादा डाउन फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा होपलेस हो चुके हैं, पर एट द सेम टाइम इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है। अब जब इंसान ना डाउन फील करता है, परेशान होता है, हर जगह से दरवाजे बंद हो जाते हैं, क्योंकि चांसेस दिख रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं, कर्मा मिल रहा है इनको, कर्मा हिट कर रहा है, कर्मा रिसीव हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि अब जब यही होता है ना, तब ऊपर वाला याद आता है। जब इंसान बहुत लो फील करता है, सब कुछ खराब होता है, तो कौन याद आता है? एक उसी का सहारा याद आता है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। जब इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है ना, बहुत चीजें रियलाइजेशन होती है ना, बहुत ज्यादा चीजें रियलाइज होती है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि हमने क्या किया सामने वाले के साथ, वो भी फील होता है। क्योंकि अभी तक क्या था, ये तो मान ही नहीं रहे थे कि ये क्या कर चुके हैं, इन्होंने क्या किया, कितना हर्ट किया आपको, ये तो मानने को तैयार नहीं थे। बट अभी ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जिससे अब ये इनको मजबूर हो रहे हैं मानने के लिए कि इन्होंने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया ना। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं इनको कम्युनिकेट करना है, इच्छा दिख रही है, वो फिर से स्माइल करने की इच्छा जो आपके साथ किया करते थे, क्योंकि अब समझ रहे हैं कि असली हंसी, असली खुशी किस में है, प्यार में, आप में। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर 2 कार्ड्स पॉप आउट हुए, रखूंगी एक ही, बट एक्सप्लेन मैं दोनों ही करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। तो देखो, जिस तरीके से इन्होंने आपको दर्द दिया, तकलीफ दी, धोखा दिया, जो भी आपके साथ किया, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्या दिखा रहा है यहाँ पर, धोखे को दिखा रहा है, बिट्रेल को दिखा रहा है। कहीं ना कहीं अब ना इनके साथ भी वही चीजें हो रही हैं, अब किसी के रूप में हो, किसी भी वे में हो, चाहे इनके करियर में हो, चाहे इनके फाइनेंसेस में हो, चाहे इनकी पर्सनल लाइफ में हो, क्योंकि पेन में ये दिख रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, डेफिनेटली ये किसी ना किसी पेन में है, किसी ना किसी तकलीफ में, किसी ना किसी तरीके से कर्मा इनको रिसीव हो रहा है। ये ना सब कुछ बदलकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, पर वही है ना, जब कहते हैं ना अक्ल जब आती है तो समय निकल जाता है। जब समय मुझे एग्जैक्टली मुहावरा नहीं आ रहा है अभी, बट मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे अक्ल होती है ना, जिस समय, जब अक्ल नहीं होती है तब तो समय होता है, पर जब अक्ल आती है तो समय चला जाता है। यानी कि जब दिमाग आता है ना, जब रियलाइज होता है, तब ऐसा होता है कि सब कुछ खत्म हो गया होता है ना। तो वही इनके साथ मुझे दिख रहा है कि अब जब इनको समझ आ रहा है कि इन्होंने क्या किया, इनसे क्या हुआ, तो अब बहुत लेट हो चुका है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं हैप्पी फैमिली ये चाहते हैं, हैप्पी फैमिली में ये रहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं खुशी, रीयूनियन, पॉजिटिविटी इनको चाहिए। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं इनको न्यू बिगनिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर कि अफसोस मना रहे हैं आज, ये बस अफसोस करने के अलावा जैसे मानो उनके पास कुछ नहीं रह गया है। अफसोस कर रहे हैं कि जो भी इन्होंने किया आपके साथ, जो भी हुआ, उन सब चीजों को लेकर अफसोस कर रहे हैं। जो भी इनसे गलती हुई, जो भी इन्होंने पेन दिया, वही तो मिल रहा है। जैसा बोओगे वैसा ही तो काटोगे, तो वही चीजें दिख रही हैं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ कप्स, पता है इनको क्या लगा था कि
जो ये थर्ड पर्सन है ना, या जो ये थर्ड पार्टी है, वो इनका सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है या उनका अपना है। पर जब उसने पेन दिया ना, लिटरली अब इनको समझ आ रहा है कि ये कितने गलत थे। अब इनको समझ में आ रहा है कि ये कितने रॉन्ग थे, कितना गलत हो गया इनके साथ, कितना मतलब, हाँ, इनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अब इनको समझ आ रहा है और ये थर्ड पर्सन की बातों में इतना आए हैं। लिटरली मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करना, गेम्स खेलना, इनके माइंड के साथ, इनके इमोशंस के साथ खेलना, ये भी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है थर्ड पार्टी सिचुएशन में ना। यहाँ पर दिख रहा है कि थर्ड पर्सन बहुत चालाकी करते हुए दिख रही है, या दिख रहा है बहुत चालाकी। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ सोर्ड्स क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, क्लैरिफाई कीजिए। तो इनसे जो भी गलती हुई है ना, यहाँ पर दिख रहा है कि सबसे दूर चले जाना चाहते हैं। यस, द वर्ल्ड का कार्ड है। आप देखो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। सबसे दूर, सब सिचुएशन से दूर चले जाना चाहते हैं। बहुत इमोशनली ब्रेक डाउन दिख रहा है, इमोशनली लो दिख रहा है, इमोशनली टूटे हुए से दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं आप याद आ रहे हो, कहीं ना कहीं आपके के ही थॉट्स चल रहे हैं, जो कि ये दिखा नहीं रहे। ये इतने पेन में है ना, लिटरली ये नहीं दिखा रहे हैं लोगों को, आपको पता नहीं लोग क्या कहेंगे, आप कैसा फील करोगे या आप क्या सोचोगे। तो यहाँ पर दिख रहा है बहुत पेन में। पेज ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। जो इंसान बहुत ज्यादा इमेच्योर था ना, वो मेच्योर होते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि ये इनके अंदर मेच्योरिटी आते हुए, और कहीं ना कहीं जो इमोशनल लेस ही तो आपको फील होता है कि इसके अंदर दिल नहीं है, पत्थर दिल है। जिस तरीके से ये करते हैं, जिस तरीके से इन्होंने किया आपके साथ ट्रीट, तो आपको यही फील होता है ना। बट यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड से कि ये ना आपके लिए बहुत इमोशनल है, आपकी परवाह करने लगे हैं, आपकी फिक्र करने लगे हैं, जो ये शायद आपके साथ आपके रहते नहीं कर रहे थे, पर अब हो रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप याद आ रहे हो, आपको ना हक करना चाहते हैं, और लिटरली ऐसा दिख रहा है हक करके रोना चाहते हो, जैसे मतलब इमोशंस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं और बहुत डाउन फील करते हुए भी दिख रहे हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है पेज ऑफ कप्स के कार्ड से कि कहीं ना कहीं ये ना इमोशनली लो, और बहुत मतलब ऐसा दिख रहा है कि अब ये ना, पहले इनको ऐसा था कि लोग क्या कहेंगे, या सबके सामने ये ओपनली रोना, एक्सप्रेस करना खुद को नहीं आता था। अब ऐसा दिख रहा है किसी ना किसी के सामने ये रो भी रहे हैं, कोई किसी तीसरे व्यक्ति या थर्ड रोमांटिक पार्टी के सामने नहीं, किसी ऐसे इंसान के सामने जहां जिसने इनको समझाया था जब ये आपके साथ गलत कर रहे थे, या फिर जब इन्होंने आपके साथ गलत किया ना, किसी के सामने रोते हुए दिख रहे हैं कि तुम सही थे, तुमने सही समझाया था, आज ही रोते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि किसी के सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने इमोशंस। देख लो, द स्टार का कार्ड है, यहाँ पर द टावर का कार्ड है। नहीं अच्छा लग रहा, यहाँ पर आपसे दूरी अच्छी नहीं लग रही है, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करते हुए अच्छे नहीं लग रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही है लिटरली ने। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ सोर्ड्स क्यों है। एट ऑफ सोर्ड्स। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि एट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कहीं ना कहीं फंसा हुआ सा खुद को महसूस कर रहे हैं, बधा हुआ सा खुद को महसूस कर रहे हैं। आपकी एनर्जीज में ना आपको सोचने पर मजबूर है, ये कुछ करें ना करें आपके लिए थॉट्स इनके माइंड में डेफिनेटली चलते हैं, और कहीं ना कहीं एक ट्रैप्ड सी फीलिंग है, एक ट्रैप्ड सा फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं, चाहकर ना चाहकर नहीं हो सकते। किंग ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं बहुत ईगो दिखाया है आपको, बहुत बहुत दूरियां बनाई, बहुत खुश हो रहे थे आपका दिल दुखा के ना, और आज देखो, आज ऐसे हालात हैं कि आपके पास आने के लिए तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आज ऐसे हालात हैं कि आपको ही नोटिस किए जा रहे हैं, आपके लिए रो रहा है। जो इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा था या नहीं कर रही थी, जिसको आपके होने से या नहीं होने से फर्क नहीं पड़ता था ना, आज वो रो रहा है या रो रही है। यूनिवर्सिटी एंड एंजल्स, टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है नाइन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से कहीं ना कहीं ये ना सब कुछ छोड़ने को तैयार है,
पर समझ नहीं पा रहे हैं कि आप कैसे रिएक्ट करोगे। इनको पैसा, घर, गाड़ी या लोग, थर्ड पार्टी, फैमिली, सब कुछ छोड़ना चाहते हैं आपके पीछे, पर पता नहीं आप क्या सोचते हो, आप इनको लेकर क्या सोचते हो। इनके माइंड में ये चल रहा है, आपके थॉट्स क्या हैं, आप क्या फील करते हो, या फिर आप ना, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप मानोगे नहीं मानोगे, अगर ये लौट कर आते हैं तो आप क्या सोचोगे, आप किस वे में, आपकी ना, अब जो आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स, या फिर कह सकते हैं आपकी चीजों की इंपॉर्टेंस नहीं थी इस इंसान की नजर में, क्योंकि इनको ऐसा लगता था जो ये कर रहे हैं वो ही ठीक है, जो ये कह रहे हैं वही सही है, ये मैच्योर है और आप बेवकूफ हो। इनके थॉट्स में ऐसा रहा है, या ऐसा सोचते थे कि आप कुछ नहीं हो इनके सामने, आप कुछ नहीं समझते हो, आपको दुनियादारी नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता। बट अब इनको समझ रहा है कि आप ही सही थे, जब क्योंकि आपने समझाया है ना इनको पहले भी, जो आप कहते थे लास्ट में वही चीजें ठीक हुई हैं जो आप कहते थे। तो अब इनको समझ आ रहा है कि ये ऐसी चक्रव्यूह में आज फंस गए हैं, द डेविल का काट है किसी थर्ड पर्सन में। मे बी आप इनको आगाह करते रहे, आप समझाते रहे कि ये इंसान ठीक नहीं है, पर इन्होंने आपकी नहीं सुनी, पर अब ये ऐसा फंस गए कि निकल नहीं पा रहे हैं। एक ऐसे चक्रव्यूह में, एक थर्ड पर्सन में दिख रहा है। द लवर्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। द लवर्स का कार्ड यहां पर क्यों है। 4 ऑफ कप्स, तो अफसोस हो रहा है, अफसोस हो रहा है आपसे दूरी बनाने का, आपको डिच करने का, आपसे डिटैच, आपके अंदर डिटैचमेंट लाने का। डिटैचमेंट आई तो है, दूरी आई तो है, किसकी वजह से, इनकी वजह से, इनकी हरकतों की वजह से, इनके करामातों की वजह से ना। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब अफसोस हो रहा है, अब रिग्रेट कर रहे हैं कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई, अब आपको पल पल याद कर रहे हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, आपको एक स्टार की तरह देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कितनी दूरी आ चुकी है, अब आपको पाना, आपका ट्रस्ट जीतना, आपको जीतना, सब कुछ कितना इम्पॉसिबल सा है। कंफ्यूज है कि कभी कुछ अच्छा होगा नहीं होगा, पर उम्मीद कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, मांग रहे हैं आपको यूनिवर्स से। बस यही रह गया इनके हाथ में, इनको ऐसा लग रहा है और कुछ नहीं है मेरे हाथ में। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द लवर्स, ओ माय गॉड, कैन यू सी, यहां पर 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर द लवर्स को 4 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है, यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स को द लवर्स कर रहा है। अब देख लो प्यार कितना है, वो ऐसा दिख रहा है ना कि आपके लिए वो इंटेंसिटी, वो इमोशंस, वो फीलिंग्स, वो क्रेविंग, वो स्पार्क, वो पैशनेट आज भी हैं, इवन हो रहे हैं। मैंने कहा ना, आपकी फिजिकल अपीयरेंस से ये प्रभावित होते हुए, अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, प्यार है, वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो इनको बार बार आपकी तरफ खींच रहा है और जो इनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। और ना ये बढ़ सकते हैं, कभी भी किसी के साथ नहीं बढ़ सकते, ये कोशिश करेंगे जरूर या कर रहे हैं पर नहीं बढ़ सकते। यहां पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं भागकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, कोई रोक रहा है इन्हें, ये दौड़कर आपकी तरफ आना चाहते हैं, कोई रोक रहा है इन्हें, इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स, इनका प्यार रोक रहा है, आपकी तरफ आने के लिए मजबूर कर रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहां पर क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। यहां पर है 6 ऑफ कप्स, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है 6 ऑफ कप्स के कार्ड से कि यस, अब दोबारा से वो समय इनको जीना है जो ये छोड़ा है, आपको छोड़ा है पीछे या आपसे दूर चले गए, वो दोबारा टाइम चाहिए, आपके इमोशंस, आपका प्यार, आपकी केयर, सब कुछ चाहिए, आपका साथ चाहिए इन्हें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यस, पॉजिटिविटी बहुत जल्दी आते हुए दिख रही है, क्योंकि ये तो आप लिख कर ले लो जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, द लवर्स के 2 कार्ड आए हैं कि आप दोनों का रियूनियन भी तय है और आप दोनों एक दूसरे के लिए भी बने हो। अगर आपके माइंडसेट में कि आपके क्या है, आपके कार्मिक हैं, आपके लवर हैं, या फिर सोलमेट हैं, या फिर ट्विन फ्लेम है, या आपके ट्विन फ्लेम है, ठीक है। बाकी तो ये जनरल रीडिंग है, आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो यस, ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।